जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। प्रशासन की बात करें यानी एडमिनिस्ट्रेशन की, तो एडमिनिस्ट्रेशन होती है पब्लिक के लिए, और जब पब्लिक के मसले मिसाइल्स को प्रशासन हल करे, एडमिनिस्ट्रेशन हल करे, तो उनकी एप्रिसिएशन भी हम करते हैं और हमें एप्रिसिएशन करनी भी चाहिए। इसी तरह से मैं आपको बता दूं कि सांबा की अगर बात करें तो सांबा मेन बाजार व्यापार मंडल, जिसका विस्तार अभी कुछ ही दिन पहले हुआ, और विस्तार इसलिए किया गया ताकि जो मेन बाजार सांबा के तमाम व्यापारी लोग हैं, व्यापारी वर्ग के व्यक्ति हैं, उनके मसले मिसाइल्स का हल हो, उनके जो ग्रीवेंसेस हैं वो सुने जाएं, वो ग्रीवेंसेस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचे। इसी को लेकर इस सांबा व्यापार मंडल मेन बाजार का जो है विस्तार हुआ। हालांकि इससे पहले हम लगातार व्यापार मंडल सांबा को लेकर बात करते हैं, जो कि लिंक रोड से ताल्लुक रखता है, लेकिन एक नए व्यापार मंडल की ये नींव रखी गई, जो कि कुछ दिन पहले इसका विस्तार हुआ, और अब इनके जो मसले मिसाइल्स हैं वो अब हल होना भी शुरू हो गए हैं। एक अच्छी खबर मैं आपको देता चलूं, और अच्छी खबर यह है कि सांबा व्यापार मंडल मेन बाजार की बात करें तो इन्होंने जो अपनी डिमांड्स प्रशासन तक रखी, उसमें इनकी पहली डिमांड जो वो पूरी हो गई है, और डिमांड ये है कि शहर को, बाजार को साफ स्वच्छ रखा जाए, जिसको लेकर एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, जिसमें म्युनिसिपल काउंसिल सांबा का एक अहम रोल हमें देखने को मिला। म्युनिसिपल काउंसिल सांबा ने इन तमाम लोगों की बातों को सुनकर इनकी डिमांड्स को पूरा किया, और कई अलग अलग जगहों पर डस्टबिन जो है वो प्रोवाइड कर दिए हैं। इससे अब लोगों की जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि आप कूड़ा करकट आसपास गंदगी ना फैलाएं। आप कूड़ा करकट पर्टिकुलर जो आपको लोकेशंस दी गई हैं, उन लोकेशंस पर जाकर आप लोग तमाम गंदगी वहां डस्टबिन में डालें। अब शुरुआत करेंगे, मेरे साथ व्यापार मंडल सांबा मेन बाजार के प्रधान पुनीत गुप्ता हैं, इसी के साथ म्युनिसिपल काउंसिल से ताल्लुक रखने वाले रामेश्वर जी हैं। इनसे जानने की कोशिश कर देंगे इस एप्रिशिएबल कदम को जो है वो किस तरह से देख रहे हैं। तो सबसे पहले पुनीत जी, आपको यही कहेंगे कि एक अच्छा कार्य जो वो किया जाए, उसी को लेकर आपके इसका व्यापार मंडल का विस्तार किया गया। क्या कहेंगे, प्रशासन ने आपकी मांगे पूरी? सबसे पहले मैं जेके मीडिया का धन्यवाद करना चाहूँगा। और पहली जो हमारी डिमांड थी, ये सबसे पहले हमारी ये डिमांड थी कि जो हमारे बाजार में जो कचरा लगता है या कूड़ा करकट लगता है, ये हमारा ये उठाया जाए सही ढंग से। हमने इसके लिए आए डस्टबिन लगवाए, और प्रशासन ने हमारा पूरा सहयोग किया है इसके ऊपर। जो भी क्या आपने मांगे रखी थी, जिसमें एक मांग आपकी आज पूरी हुई? आज हमारी एक मांग पूरी हुई है, और दूसरी मांग हमारी ये थी, जो हमारी नालियाँ हैं, जो ब्लॉक हैं, इन ब्लॉकेज को खोला जाए। ये दूसरी डिमांड थी हमारी। और तीसरी डिमांड जो हमारी है वो है लाइटों की। जहाँ पर हमारी लाइटें खराब हैं, जहाँ पर हमारी लाइटें कुछ लगाने वाली हैं, वो फिर भी प्रशासन हमारी उस पर मदद कर रहा है। लेकिन एक चीज जानना चाहूंगा कि आपके जब से व्यापार मंडल मेन बाजार सांबा का विस्तार हुआ है, आप लोग अलग अलग विभागों में जा रहे हैं, अधिकारियों से मिल रहे हैं, आप अपने मसले मिसाइल उनके आगे रखे हैं, तो उनकी तरफ से क्या रिस्पॉन्स जो वो मिल रहा है? हालांकि जो मसले आपके हल हुए हैं, ये वाकई में एक आप कह सकते हैं कि अप्रिशिएबल कदम है जो कि प्रशासन ने आपके लिए उठाया। ये बहुत अच्छा स्टेप है प्रशासन का, क्योंकि हम जो जिस भी डिपार्टमेंट से आए तक अब हम मिले हैं, उन्होंने हमारे साथ अच्छा कॉर्पोरेट किया है। जो भी है, ये हमारा पहला स्टेप था, उन्होंने आज हमारा पहला स्टेप पूरा किया। अब हमारा दूसरा स्टेप जो है, ये नालियों जो ब्लॉकेज है हमारी, ये हम खुलवाना चाहते हैं। उन्होंने हमारे पास टाइम मांगा है 5-10 दिन का, बस ये मसले जो धीरे धीरे हल होंगे। रामेश्वर जी, क्या कहेंगे, आपके तक ये तमाम चीजें पहुंची और आपने इसके ऊपर अमल किया, और तमाम ये जो दिक्कत परेशानी दूर करने के लिए आपने ये डस्टबिन जो अलग अलग जगहों पर लगाए, तो मुझे लग रहा है कि इससे जिम्मेदारी लोगों की अब बढ़नी चाहिए कि गंदगी आगे पीछे बाजारों में ना फैलाएं, वो पर्टिकुलर डस्टबिन में जाके डालें। क्या कुछ कहेंगे, इस तरह से आगे कुछ और इनकी जो डिमांड है उसे पूरा किया जाएगा? देखिए, व्यापार मंडल की टीम को मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा कि वो इतना अप्रिशिएबल स्टेप ले रहे हैं, जो अपनी सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहते हैं। और इसलिए वो जोधराज सर, जो सीईओ सांबा हैं इस समय, उनके पास मिलने के लिए गए थे। उनकी डायरेक्शंस पे ये सारा काम किया जा रहा है, तो उनके डायरेक्शंस पे ही आज कुछ इलाकों में डस्टबिन लगाए गए हैं। जैसे कि इन्होंने कहा था कि हम युवा, मैं एक बात कहना चाहूँगा कि बिना युवा के सहयोग के डिपार्टमेंट कोई भी हो वो काम नहीं कर सकता। अब इन युवाओं ने ही एक संकल्प लिया है कि हम अपनी सोसाइटी को स्वच्छ बनाएंगे। और जैसे कि आप देखते हैं कि हमारी सोसाइटी में एक दुर्भाग्यपूर्ण ये बात है कि हम कूड़ा करकट कहीं भी फेंक देते हैं। नालियों की बात करें तो हम जब भी कुछ बाजार से लेते हैं तो नालियों में फेंक देते हैं, लेकिन सामने डस्टबिन लगा होता है उसका यूज नहीं करते। तो ये हमारा एक दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन इन युवाओं ने आज और कल इन्होंने घर घर जाकर अभी
इनसे मेरी बात हो रही थी और ये बता रहे थे कि 200 घरों में ये वहां जाकर इन्होंने घर घर जाकर ये मैसेज दिया है कि हमने डस्टबिन जो है मार्केट में लगवा दिए हैं, तो आपको आगे पीछे गलियों में कहीं भी कूड़ा करकट फेंकने की जरूरत नहीं है, आप डस्टबिन में डालिए। और हम ये आश्वासन देते हैं कि हम लगातार ये कोशिश करेंगे कि वो जो कूड़ा जो डस्टबिन में होगा उसे हम उठाकर रोज गाड़ी से लेकर जाएंगे। और जो और भी इन्होंने मांगे रखी हैं वो धीरे धीरे, क्योंकि हमारे पास भी इतना ज़्यादा और सोर्स नहीं है, तो जैसे ही हमारे पास वो गुंजाइश बनेगी हम हर इनकी जो डिमांड है वो पूरी करेंगे। वाकई में कितना जरूरी है जब शहर के मसलों को उठाया जाता है इनके द्वारा और उसके ऊपर आप भी इसके ऊपर गौर करके वो इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। मुझे लग रहा है कि पब्लिक से एडमिनिस्ट्रेशन है, एडमिनिस्ट्रेशन से पब्लिक है, तो मुझे लग रहा है कि दोनों का तालमेल जो है वो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। मैं कहूँगा कि एडमिनिस्ट्रेशन तो है, लेकिन बिना पब्लिक के एडमिनिस्ट्रेशन कुछ नहीं कर सकती। अगर इनका तालमेल नहीं होगा, ये आपस में सहयोग नहीं करेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई भी काम जो है वो सर चढ़ सकता है। तो जैसे ही इन युवाओं ने ये संकल्प लिया है, और मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर ये संकल्प आगे बढ़ता है और ये अच्छे से काम जैसे कि अभी हो रहा है और सब सहयोग भी कर रहे हैं, और मैं सबसे ये हाथ जोड़कर मैं ये विनती करता हूँ कि सब इनका सहयोग करें, आगे बढ़ चढ़ कर इनका सहयोग करें और गंदगी शहर में ना फैलाएं। और हमारे सामने ही ये इंदौर जैसी, मध्य प्रदेश में इंदौर जैसा शहर है जो नंबर 1 पे आता है सफाई में, और हमारा शहर भी वो नंबर 1 बन सकता है। यही सोच लेकर हम आगे बढ़ना चाहिए। बिल्कुल, हमारा शहर भी नंबर 1 बन सकता है। इसको लेकर हमें पूरा सहयोग जो वो प्रशासन के साथ करना है, और प्रशासन का सहयोग पब्लिक को मिले तभी जाकर ये मसले जब वो हल हो सकते हैं। इन शॉर्ट में जानना चाहूंगा, जो आपने मसले रखे थे उसका अब धीरे धीरे हल होना शुरू हो गया है, तो कितना एक प्राउड फील भी होता है कि जो मसले हम प्रशासन तक पहुंचा रहे हैं, प्रशासन उसमें इंटरवेन कर रहा है और आपके तमाम मसलों को हल कर रहा है। देखिए, प्रशासन से हमने जो जो चीज़ें की उम्मीद की थी वो प्रशासन उन वादों पे खरा उतर रहा है। अब हम सांबा की जनता से ये उम्मीद रखेंगे कि जैसे प्रशासन अपने वादों पे खरा उतर रहा है, वैसे सांबा की जो जनता है वो अपने उस जो प्रशासन के जो वादे हैं उन पे वो जैसे वो खरा उतर रहे हैं, वैसे हमने कुछ इलाके हैं उनके डेस्टिनेशंस पे डस्टबिन इंस्टॉल किए हैं। तो वो जैसे अपने घर को साफ रखते हैं वैसे ही अपने मोहल्ले को भी स्वच्छ रखें और अपने शहर को भी स्वच्छ रखें। जो जो हमने पॉइंट रखे हैं डस्टबिन के, वहाँ पे जाके वो अपने कूड़े को वहाँ पे रखें, ताकि जो म्यूनसिपैलिटी है वो टाइम टू टाइम वहाँ से जो डस्टबिन से गार्बेज है उसको साफ करती रहेगी, और उससे हमारी गलियाँ, मोहल्ले और हमारा शहर एक साफ और स्वच्छ रहेगा, जिससे एक मैसेज पूरे भारत को जाता है कि युवाओं ने एक कदम उठाया है, जिससे कि बाकियों को भी थोड़ा सा एक प्रोत्साहन मिले, तो जिससे हमारे जो लोग हैं वो एक नई सोच की तरफ जाएंगे। बिल्कुल, तो ये आपने सुना तमाम सांबा मेन बाजार व्यापार मंडल के सदस्यों से, जो तमाम युवा ब्रिगेड आप कह सकते हैं कि इन्होंने जिस तरह से ये व्यापार मंडल का विस्तार किया। जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि लिंक रोड की बात करें तो उनका एक अलग व्यापार मंडल है, लेकिन ये मेन बाजार का व्यापार मंडल है। तो यहाँ पर जो मेन बाजार के दुकानदार हैं उनके हितों की बात की जाए, सांबा शहर की बात की जाए, और इसी को ध्यान में रखते हुए कुछ डिमांड्स जो इनकी पूरी हुई, जैसे इन्होंने कहा कि कुछ लोकेशंस पर कुछ एरियाज में डस्टबिन्स की इंस्टॉलेशन हो चुकी है। इसी तरह से कुछ लाइटिंग की व्यवस्था अलग अलग इलाकों में हो जाए, साफ स्वच्छता जो वो बाजारों की, शहर की बनी रहे। कुछ जगहों पर ऐसे काम करने की जरूरत है, वो भी पाइपलाइन में तमाम काम जो वो आ चुके हैं। अब धीरे धीरे उन कामों को भी इंप्लीमेंट किया जाएगा और सांबा शहर को, सांबा मेन बाजार को साफ और स्वच्छ रखा जाएगा। देखिए, मैं सिर्फ अभी मेन बाजार सांबा की इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि इनका ये नई टीम जो वो सामने आई, लेकिन मैं ओवरऑल सांबा की बात करूंगा। देखिए, हम सबको मिलकर चलना है, चाहे वो लिंक रोड मेन व्यापार मंडल हो सांबा का या फिर मेन बाजार का व्यापार मंडल हो, सभी को मिलकर आगे आना है और तमाम मसले, मिसाइल्स जो है वो प्रशासन तक पहुंचाने हैं और उसके ऊपर प्रशासन गौर करे, उन मसलों का हल करे। ये उम्मीद जो वो हर एक व्यक्ति को होनी चाहिए, सांबा के लोगों को होनी चाहिए। लेकिन अगर डस्टबिन लगे हैं तो लोगों के हितों को ध्यान में रखकर गंदगी आप ना फैलाएं, कूड़ा करकट आगे पीछे ना फेंकें, पर्टिकुलर डस्टबिन में फेंकें और पूरी तरह से स्वच्छता का पालन करें। तभी सांबा शहर, जम्मू कश्मीर, हमारा भारत देश स्वच्छ और साफ सुथरा बन पाएगा। हम भी एक अव्वल स्थान पर पहुंच सकते हैं। फिलहाल मैं राहुल के साथ ऋषि खजुरिया, जेके मीडिया के लिए।